विधानसभा में हम आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं का सवाल उठाएंगे। आज शून्यकाल में भी मेरा सवाल आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिकाओं से संबंधित है, जिसमें उनका जो मांग है कि मानदेय सेविका का 25,000 और सहायिका का 18,000 किया जाए। ये बहुत ही ज़रूरी मांग है, इसको पूरा करना चाहिए। तरीके से ये सारे सवाल उठेंगे। जो जाति जनगणना का रिपोर्ट आया है उस पर भी दलित पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को खत्म करने का सवाल उठेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं का सवाल उठेगा, वो शून्यकाल में भी हमारा सवाल है। इन सवालों को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बात को हम लोग रखेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने से पहले विधानसभा के बाहर जो आंगनबाड़ी सेविका है वो प्रदर्शन कर रही थी और उन पर वाटर कैनल का भी इस्तेमाल किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक है अजीत कुशवाहा। कैसे देख रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका एक तरफ प्रदर्शन कर रही है और उन पर वाटर कैनल का नहीं, देखिए, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मांगों का हम समर्थन करते हैं। हम उनके जिलों में चल रहे आंदोलन में गए थे, शामिल हुए थे और हमने उनका समर्थन किया था। आज भी हम लोग जाएंगे उनके समर्थन में। और वो यहाँ पे आ गई थी जहाँ निषेधाज्ञा लागू है, यहाँ से गर्दनी बाग में उनको प्रदर्शन करने का जगह है, वहाँ पर करेंगी। और विधानसभा में हम आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं का सवाल उठाएंगे। आज शून्यकाल में भी मेरा सवाल आंगनबाड़ी की सेविका और सहायिकाओं से संबंधित है, जिसमें उनका जो मांग है कि मानदेय सेविका का 25,000 और सहायिका का 18,000 किया जाए। ये बहुत ही ज़रूरी मांग है, इसको पूरा करना चाहिए। लेकिन लंबे समय से आंगनबाड़ी सेविका प्रदर्शन कर रही थी और उन पर बार बार कभी डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन की तो वाटर कैनल का उपयोग किया गया और आज भी देखा गया कि महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर भगाया गया। तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, हम इस बात को समझते हैं कि बल का प्रयोग सरकार को नहीं करना चाहिए। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपसी संवाद का सहारा लेना चाहिए, लेने की ज़रूरत है। अधिकारियों को सरकार ये निर्देश दे कि वो कम से कम महिलाओं से तो सम्मानजनक व्यवहार करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, आंगनबाड़ी और सेविका और सहायिका का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ये केंद्र सरकार का है, लेकिन केंद्र सरकार को तो कोई राज्य में मतलब है नहीं। किसी भी राज्य की सहायिका और सेविकाओं का वो मानदेय में वृद्धि नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने यदि उम्मीद जताया है राज्य सरकार से, तो हम लोग राज्य सरकार से ये आग्रह करेंगे कि वो इनकी मांगों का विलंब पूरा करें। आज शीतकालीन सत्र है तो इसमें आप जोरदार तरीके से आज विधानसभा में बिल्कुल जोरदार तरीके से ये सारे सवाल उठेंगे। जो जाति जनगणना का रिपोर्ट आया है उस पर भी दलित पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाने और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण को खत्म करने का सवाल उठेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं का सवाल उठेगा, वो शून्यकाल में भी हमारा सवाल है। इन सवालों को लेकर के मजबूती के साथ अपनी बात को हम लोग रखेंगे। बीजेपी का आप लोग सवाल का जवाब दीजिएगा ना। बीजेपी भी आज सरकार से पूछेगी, हमलावर रहेगी। बीजेपी के पास कोई सवाल है जी? देश में अभी दंगा हुआ ही नहीं तो कोई सवाल है? वो दंगा कराने के चक्कर में सब लोग लगे, उनके पास कोई सवाल नहीं। लेकिन जिस तरह से जातीय आधारित जनगणना करवाया गया उसको भी गलत रिपोर्ट बता रहे हैं और आर्थिक सर्वेक्षण नहीं, बीजेपी का चेहरा स्पष्ट हो गया है। वो जाति जनगणना के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने क्या कहा? अरे भाई, हम लोग तो पहले मोदी जी से न कहने गए थे कि आप जाति गणना करवाइए, क्यों नहीं करवाए? और अब हो गया तो उनको बहुत बेचैनी है। बेचैनी इसलिए है कि उन्होंने 10% जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया है वो 10% सभी लोगों को दे दिया है। आरक्षण में तो आ गया कि 10% ही सवर्ण जाति की संख्या है जिनको 10 ईडब्ल्यूएस दिया गया है। इसका मतलब इस देश में ये बहुत बड़ा खुलासा हो गया। इस देश में बड़ा खुलासा हो गया कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने 100% आरक्षण कुछ जातियों को दे दिया है। तो बेचैनी इसलिए हो रहा है। बोल तो रहे हैं कि आप बिहार में ऐसे जातियों को बढ़ा दिया गया, यादवों और मुसलमानों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ऐसा नहीं है, फर्जी है। नहीं है तो करवा लेना। ये फर्जी बात कर रहे हैं। वो करवा लें आरक्षण, वो गणना करवा लें, वो भी करवा लें। अभी तो केंद्र सरकार का गणना हुआ नहीं 11 के बाद, तो जनगणना करवा लें, करवा के रिपोर्ट प्रकाशित कर दें। जो बताया जा रहा है कि आरक्षण का दायरा भी बढ़ाने की बात चल रही है, तो सदन में इस भी आज भी रखा जाएगा। बिल्कुल, आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए। संख्या के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए, हमारी मांग है भाई। आज इस सवाल पर प्रदर्शन होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक अजीत कुशवाहा। इनका साफ तौर पे कहना है कि आज जो शीतकालीन सत्र में है, जो आंगनबाड़ी सेविका जो प्रदर्शन करी थी, इसको लेकर हम सदन में भी आवाज़ उठाएंगे। तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।